हेलो गाइस, आज हम वैसे पढ़ने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। बहुत डीप में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पर मैंने एक्सप्लोरेटिव रिसर्च डिज़ाइन पे पहले वीडियो बना दिया है, बहुत डिटेल में बनाई है 2 वीडियो। सब प्लीज़ एक बार देख लेना। जिसके बाद डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन आता है, जो कि पार्ट है रिसर्च डिज़ाइन का। चलिए एक बार मैं जल्दी जल्दी गो थ्रू कर देती हूँ। एक्सप्लोरेटिव रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, देखो उसमें क्या होता है, रिसर्चर का मेन मोटिव क्या होता है। पहले वो पास डाटा प्राइमरी सेकेंडरी देख लेता है कि मैगजीन भी पढ़ता है, लिटरेचर भी पढ़ता है, सारा कुछ देखता है, जस्ट एक बार आइडिया लेता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद वो ज़्यादातर वो कोशिश करता है कि वो प्राइमरी डाटा, मतलब नया डाटा, न्यू डाटा कलेक्ट करे, नए नए आइडियाज़, जिससे वो नए नए आइडियाज़ मिले, नए नए इंसाइट। देखो ऐसी कोई प्रॉब्लम है जहाँ जो कि अभी तक इतनी रिसर्च नहीं हुई पास्ट में। चाहे कोविड है, कोविड 2019 में पहले नहीं था ना, तो एक नई बीमारी थी, तो उसमें क्या एक नए नए आइडियाज़ चाहिए थे, नए नए इंसाइट चाहिए थे। उसमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन का मतलब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हुई थी, जिसमें उनको रिसर्चर को क्या चाहिए थे, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ी। इसमें क्या है, एक बार रिसर्च नहीं करता रिसर्चर, अनेक बार करता है, क्योंकि उसको ऐसे होता है। इसमें क्या है, फ्लेक्सिबल होती है जो एक्सप्लोरेटिव रिसर्च डिज़ाइन, क्योंकि इसमें चेंजेस करनी पड़ती है, क्योंकि उसको एक बार नहीं अनेक बार करनी पड़ती है। वो कोई भी टेक्निक बारी बारी यूज़ कर सकते हैं, चाहे फोकस रिसर्च हो गया, चाहे एक्सप्लोरेटरी हो गया, ठीक है ना। ओ सॉरी, एक्सपेरिमेंटल सर्वे हो गया, डीप डेप्थ सर्वे हो गया, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके वो बहुत सारी टेक्निक्स होती है, वो अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करके उसको क्या है, अपनी रिसर्च डिज़ाइन में क्या करनी पड़ सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी चेंजेस करनी पड़ती है, ठीक है। टू ऑफर फाइनल एंड कंक्लूसिव सोल्यूशन, इसमें कोई फाइनल एंड कंक्लूसिव सोल्यूशन इतनी जल्दी नहीं निकलता, डस नॉट इंटेंट मतलब नहीं निकलता, उसको बार बार रिसर्च करनी पड़ती है। इट हेल्प्स टू बेटर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, जिससे उसको ऐसा होता है कि कोई एरर ना आए, और इससे क्या होगा, वो जो है वो अच्छे से समझ भी सकता है, और एरर आने के भी कम चांसेस होंगे, क्योंकि वो बारी बारी रिसर्च कर रहा है, बारी बारी ऑब्जर्व कर रहा है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, इसमें अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू आर वाइडली यूज अ प्राइमरी डाटा कलेक्शन। इसमें क्या है, वो कुछ ऐसे मेथड है जिसमें क्वालिटेटिव या इसमें क्वांटिटेटिव या एक्सप्लोरेटिव में आता ना, मैंने पढ़ाया था। इसमें अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ आर वाइडली यूज्ड प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड इन एक्सप्लोरेटिव रिसर्च सर्वे। फोकस ग्रुप में मतलब फोकस ग्रुप ऑब्जर्वेशन मेथड्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू बी कलेक्ट प्राइमरी डाटा। मैंने बताया था ना, ये टेक्निक्स होती है, इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एक्सप्लोरेटरी में दोनों यूज़ होती है। देखो क्वालिटेटिव टेक्निक, क्वांटिटेटिव मैंने पढ़ाया था। फोकस ग्रुप हो गया, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, प्रोजेक्ट की हेल्प से, वर्ल्ड एसोसिएशन, सेंटेंस कंप्लीमेशन, स्टोरी कंप्लीशन, ये सारी मैंने पिछली वीडियो में कराया है। डेप्थ इंटरव्यू हो गया, एक्सपीरियंस सर्वे हो गया, ठीक है ना। ये सारा मैं अभी नहीं एक्सप्लेन करूँगी, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। देखो अब आगे सेकंड रिसर्च डिज़ाइन की डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। देखो उसमें क्या था, एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोरेटरी का मतलब एक्सप्लोर क्या करना, न्यू आइडियाज़। इसमें डिस्क्राइब करना, इसमें क्या है, इसमें वो फ्लेक्सिबल नहीं होती, इसमें फिक्स होती है। इसमें क्या है, रिसर्चर का मेन क्या होता है, मेन मोटिव होता है डिस्क्राइब करना, जो कि अभी चल रहा है प्रेजेंट में। वो उसी बेस पे क्या करेगा, लोगों से इंटरव्यू लेगा कि बता दो कि हमें कि क्या पास्ट में, मतलब का पास्ट में भी क्या चल रहा था, पास्ट में भी क्या हुआ था, क्या इंसिडेंट हुए थे, प्रेजेंट में अभी क्या चल रहा है, उसी के बेस पे वो क्या कर देगा, डिस्क्राइब कर देगा, ठीक है ना। उसको कोई मतलब नहीं कि आगे गलत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर वो एक बार प्रेजेंट फिनोमिना पे ही काम करेगा। जैसे सरकार है, सरकार को भी रिसर्च करना है कि अभी जो लड़कियां हैं वो 10th क्लास के बाद आगे क्यों नहीं पढ़ती, तो वो प्रेजेंट फिनोमिना है ना, प्रेजेंट फिनोमिना पे रिसर्च कर रहा है, तो प्रेजेंट फिनोमिना के उसको आंसर मिल जाएंगे, उससे कोई पास का जहाँ फ्यूचर का कोई लिंक नहीं है। ऐसी द टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन दैट एम्स टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, उसको इन्फॉर्मेशन तो लेनी है, सिस्टमेटिक डिस्क्राइब, जिसको उन्होंने डिस्क्राइब भी करना, उन्होंने उसी बेस पे सिस्टमेटिकली डिस्क्राइब तो किया ना, लड़कियाँ 10th के बाद क्यों नहीं पढ़ती हैं। एक फिनोमिना है, एक सिचुएशन है, वो पॉपुलेशन है, जैसे पॉपुलेशन आज के टाइम में इतनी क्यों बढ़ रही है, वो आज का फिनोमिना ना, ऐसे करके, ठीक है ना। एम्स टू ऑब्जर्व डिस्क्राइब, ऑब्जर्व करना, डिस्क्राइब करना बहुत डिटेल में, एंड डॉक्यूमेंट द फिनोमिना सिचुएशन, जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसी के बेस पे करना। इट हेल्प्स आंसर द व्हाट, क्या होना है, व्हेन एंड वेयर, कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे वेयर हो रहा है, ठीक है ना। ये सारा कुछ डिस्क्राइब करता है, ये नहीं डिस्क्राइब कर रहा है क्यों हो रहा है, ठीक है ना, कहाँ पे हो रहा है, व्हाट हो रहा है, व्हेन कहाँ पे होएगा भी, और वेयर कहाँ पे हो सकता है, ठीक है ना। हाउ क्वेश्चन रिगार्डिंग द रिसर्च प्रॉब्लम वेदर देन द वाई, वो ये नहीं देखेगा कि क्यों हो रहा है, ठीक है ना, वो बस देखेगा कि प्रेजेंट में हो क्यों, मतलब हो कहाँ रहा है, ठीक है ना, और कैसे हो रहा है, बस। टाइप इसके देखो,
ये डिस्क्रिप्टिव के भी ऐसे नहीं है कि डिस्क्रिप्टिव में भी हम सारा कुछ करते हैं। मैं डाटा कलेक्ट करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी की हेल्प से, फिर उसके बाद हम मेज़र करते हैं, मेज़रमेंट ऑफ द डाटा, फिर कलेक्ट द डाटा, फिर उसके बाद उसको हम टेस्ट लगा के भी देखते हैं, एनालाइज करते हैं, टेस्ट भी लगाते हैं, फिर हम रिपोर्ट भी बनाते हैं इसकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन की। मैंने बोला था ना कि हम रिसर्च डिज़ाइन में सब कुछ कर लेते हैं, कि उसी में एक प्लानिंग होती है, उसी के सब बेस पे हम सारा कुछ नीचे नीचे सब फाइनल करके लिखते रहते हैं। तो एक्सप्लोर करता है, मतलब नए नए आइडियाज़, उसमें कोई फाइनल नहीं, उसमें चेंजेस बहुत आती है, लेकिन डिस्क्रिप्ट में कोई चेंजेस नहीं आती। इसमें भी सारे मेथड्स यूज़ होते हैं, क्योंकि हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं प्रेजेंट की सिचुएशन को। बहुत सारी सिचुएशन होती है, जैसे अभी हम सर्च कर सकते हैं कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर अच्छा है, हमें कोई इलेक्शंस के मामले में ले लो, तो हम क्या है वो प्रेजेंट फिनोमिना ना, एक बार इलेक्शंस होगी उसके बाद कौन पूछेगा। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च दो तरह की होती है। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में क्या होता है, इसमें डाटा इज़ कलेक्टेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। इसमें डिफरेंट सैम्पल्स कहते हैं, इसमें क्या है क्रॉस सेक्शन में अलग अलग सैम्पल्स और शॉर्टर पीरियड, मतलब बट नॉट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसमें डाटा कलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन हर एक टाइम अलग अलग डिफरेंट सैम्पल्स लिए जाते हैं, ठीक है ना। कई बार पॉपुलेशन कोई और ले ली, दूसरी पॉपुलेशन ले ली, तीसरी पॉपुलेशन ले ली, और फिर वो लॉन्गर पीरियड टाइम के लिए नहीं होते, वो शॉर्टर पीरियड टाइम के लिए ही हम काम करते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में नाम से पता लग रहा है कि इसमें क्या है, सेम सैम्पल हम एक ही पॉपुलेशन से काम लेते हैं, मतलब एक ही एरिया, जोग्राफिकल एरिया कुछ लोग सेलेक्ट किए हैं, कुछ लोगों से हम सैंपल बार वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम उन्हीं से सर्वे लेते हैं। क्रॉस सेक्शन में क्या है, शॉर्टर पीरियड टाइम और अलग अलग सैंपल, और लॉन्गिट्यूडनल में क्या है, अलग अलग सैंपल की बजाय सेम सैंपल लेके और अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में उनसे आप डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इन द रिसर्च इज़ कंडक्टेड इन ऑर्डर टू टेस्ट हाइपोथेसिस। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ये दोनों रिसर्च कंडक्ट करके हम टेस्ट भी करते हैं, हाइपोथेसिस भी निकालते हैं, टू आंसर क्वेश्चन। क्योंकि हमारे क्वेश्चन का आंसर मिला कि लड़कियां क्यों, मैंने बताया ना क्वेश्चन की लड़की 10th के बाद क्यों नहीं पढ़ती, उसके बारे में भी हम लोगों से क्या करा हमने, प्रेजेंट फिनोमिना पे हमने रिसर्च करी और आंसर लिया, डिटेल लिया। फिर कंसर्निंग द करंट सिचुएशन, हम उससे क्या मिला, हमें करंट स्टेटस पता लगा ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी, ठीक है। स्टडी में इस और डिस्क्रिप्टिव स्टडी कंसर्न विद एटीट्यूड, उससे हमें एटीट्यूड पता लगा, ओपिनियन पता लगा। डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, डेमोग्राफिक मैंने बताया ना, पॉलिटिकल इलेक्शंस के बारे में हो सकता है, एटीट्यूड भी हो सकता है, ओपिनियन। तो जैसे कोई कंपनी है वो कस्टमर सर्वे लेना चाहती है कि अभी के टाइम में लोगों को क्या, मतलब लोगों का क्या टेस्ट है, क्या उनको पसंद है, तो ये करंट फेनोमिना हो गया ना। कंडीशनल एंड प्रोसीजर, उससे वो कंडीशनल प्रोसीजर बनाती है, मतलब उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करती है, अपने डाटा में लेके आती है, मतलब उसी के बेस में वो आगे काम करती है, ठीक है ना। डाटा कलेक्टेड थ्रू क्वेश्चनियर सर्वे, वो कैसे कर सकती है डाटा कलेक्शन कैसे करती है, क्वेश्चनियर की हेल्प से, सर्वे की हेल्प से, इंटरव्यू की हेल्प से, ऑब्जर्वेशन की हेल्प से, ठीक है ना। पर इसमें जैसे ये सब पॉइंट्स आप कहोगे कि एक्सप्लोरेटरी में भी होते हैं, देखो एक्सप्लोरेटरी में क्या होता है, वो नई इन्फॉर्मेशन लेनी है उनको, लेकिन इसमें क्या होती है, बस उसको प्रेजेंट और पास्ट इन्फॉर्मेशन लेनी है, ज़्यादातर प्रेजेंट लेनी है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।